आप देख रहे हैं ऑनलाइन चस्का और आज मेरे पास है एप्पल iPhone 12 जिसको मैंने ऑर्डर किया amazon.in से और ऑर्डर करने के 2-3 दिन बाद मुझे डिलीवर हो गया। और फर्स्ट जो अनबॉक्सिंग थी वो डिलीवरी बॉय ने ही कर दी काफ़ी बेरहमी के साथ। फिर मैंने उनको बोला लाओ मुझे अनबॉक्स करने दो और फिर मैंने फ़ोन वोन निकाला और ऑन करके डिस्प्ले वगैरह भी सब चेक कर लिया। और ये मुझे अमेजोन का थोड़ा सा सही मूव लगा बिकॉज काफ़ी सारे फेक आईफोन या फिर फ़ोन की जगह कुछ और निकल आया। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए, अब कितने सही हैं कितने गलत ये तो पता नहीं। सो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा आप भी रिस्क मत लीजिएगा। कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट या फिर इसी तरह का कोई आईफोन ऑर्डर कर रहे हैं तो डिलीवरी बॉय के सामने ही अनबॉक्स करिएगा और रिकॉर्ड भी करिएगा उसको। बाकी अनबॉक्सिंग मैंने भी रिकॉर्ड की, कुरियर बॉय ने भी रिकॉर्ड की, लेकिन फिर मैंने वापस से डाल दिया बॉक्स के अंदर आईफोन। और काफ़ी छोटा सा डब्बा यहाँ पर मिलता है और बॉक्स के ऊपर आईफोन का पिक्चर, लेफ्ट राइट में आईफोन, ऊपर नीचे एप्पल का लोगो, पीछे की तरफ कुछ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय, इंपोर्टेड बाय डिटेल, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना। ये वाला अभी के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। एमआरपी दिया हुआ है 79,900, मतलब कि 80,000 रुपए में 100 रुपए कम और इतने का ही मिलता है अभी के लिए। HDFC कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको 6,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे कि मुझे मिला। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। और अनबॉक्स करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस पकड़ कर रखना है, अपने आप ही अनबॉक्स हो जाता है। और अनबॉक्स करते ही यहाँ पर सबसे पहले मिलता है मेन आईफोन कुछ इस तरीके से रखा हुआ। और व्हाइट कलर वाला वेरिएंट मैंने परचेज किया और इसको परचेज करने के 2 रीजन थे। पहला तो मैंने व्हाइट आईफोन आज तक यूज नहीं करा था तो मुझे ट्राई करना था, और दूसरा जो रीजन था वो था इसका ग्लॉसी ग्लास बैक, जहाँ पर कि अगर व्हाइट के अलावा कोई और कलर खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वाले के ऊपर फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। कभी कभार अगर बिना बैक केस के यूज़ करना है तो बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा। और व्हाइट के अलावा मुझे लगता है ग्रीन वाले के ऊपर भी फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखने वाले, लेकिन ब्लू, ब्लैक और रेड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट दिखते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने चॉइस के हिसाब से खरीदिएगा। मेरा पर्सनल प्रीफरेंस ये था तो मैंने व्हाइट वाला पिक किया। और बॉक्स के अंदर से आईफोन के अलावा मिलती है एक Type-C टू लाइटनिंग पोर्ट वाली USB केबल। इसके अलावा मिलता है एक छोटा सा एनवलप जिसके अंदर से मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, साथ में एक एप्पल स्टिकर। पहले 2 आते थे अब 1 है तो इसमें भी कंजूसी कर दी एप्पल ने। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। बॉक्स के अंदर से चार्जर भी अलग से बाय करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर खरीदा एप्पल का 20 वॉट का फास्ट चार्जर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा। साथ में मैंने खरीदा UAG का रैकेट प्रोटेक्शन केस amazon.in से। साथ में मैंने खरीदा ये एक ESR ब्रांड का केस एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर सेट जिसके अंदर एक केस है और 2 स्क्रीन प्रोटेक्टर हैं। सो ये कुछ जरूरी एक्सेसरीज थी iPhone 12 के लिए जो मैंने खरीदी, और अगर आपको चाहिए तो बेस्ट बाय लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। बाकी फ़ोन के ऊपर लगा हुआ मिलता है ये एक पेपर का स्क्रीन प्रोटेक्टर जिसको मैंने निकाल दिया है। और अभी के लिए मैं फटाफट से इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ और क्विकली सेटअप कर लेता हूँ। पुराना वाला iPhone 11 मेरे पास में ही है और इसको जैसे ही इसके पास लेकर आते हैं दिख जाता है सेटअप न्यू iPhone। और फिर बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके बड़े आसानी से आप नए वाले आईफोन को सेटअप कर सकते हैं। डेटा भी बड़े आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो या फिर आपका कॉन्टैक्ट वगैरह, कॉल हिस्ट्री वगैरह, मैसेज वगैरह, सभी का सभी। फेस आईडी भी यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया है और फ़ोन सेटअप हो चुका है। और अभी के लिए बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। तो फर्स्ट लुक में ही जैसे कि लॉन्च के टाइम ही पता चल गया था आपको, बॉक्सी डिज़ाइन में आता है, फ्लैट एजेस के साथ में आता है, फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि पहले वाले iPhone 4, 4S और 5, 5S की तरह दिखता है। ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन है जिसकी वजह से पहले वाले आईफोन्स की तरह ये वाला आईफोन भी खड़ा हो सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और हाथ में पकड़ने में बताऊं तो iPhone 11 में इससे पहले यूज़ कर रहा था जो कि कर्व्ड एजेस के साथ में आता है, वो पकड़ने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन कर्व्ड एजेस वाले डिज़ाइन के कंपैरिजन में यहाँ पर फ्लैट एजेस वाले इस iPhone 12 में जो ग्रिप है हाथ में पकड़ते हैं वो काफ़ी बेटर फील होती है। और ये वाला जो आईफोन है इसका जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है, 6.1 इंचेस, जो कि iPhone 11 के अंदर था। लेकिन iPhone 12 छोटा भी है, पतला भी है, हल्का भी है iPhone 11 के कंपैरिजन में। और ये जो फ्रेम है iPhone 11 की तरह ही एल्यूमिनियम का बना हुआ है, मैट फिनिश के साथ में आता है और वाइट कलर वाले वेरिएंट में थोड़ा सा सिल्वर सा, क्रीमिश सा, ऑफ वाइट सा दिखता है। ओवरऑल फिनिशिंग वगैरह एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे कहीं भी। बाकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर एक लाइटनिंग पोर्ट है चार्जिंग के लिए, 2 ग्रिल दिए हुए हैं जिसमें से एक के अंदर माइक है, दूसरे के अंदर स्पीकर,
साथ में यहाँ पर एक एंटीना बार भी दिया हुआ है, फोन के राइट साइड में दिया हुआ है एक पावर बटन, साथ में कुछ एंटीना बार इधर भी हैं। और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक अलर्ट स्लाइडर है, साथ में वॉल्यूम प्लस एंड माइनस के लिए बटन्स दिए हुए हैं सेपरेट। साथ में एक सिम ट्रे स्लॉट भी है जिसमें कि एक सिंगल सिम आप इंसर्ट कर सकते हैं। डुअल सिम अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको ई सिम की तरह दूसरा सिम इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी टॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल एक एंटीना बार है और काफी सारे एंटीना बार दिए हुए हैं वैसे इस फ्रेम के ऊपर, और हो सकता है 5G की वजह से यहाँ पर इतने सारे एंटीना बार दिए हुए हैं। और फोन के बैक साइड में दिया हुआ है सेंटर में एप्पल का मिरर फिनिश के साथ में आने वाला लोगो, और ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है आईफोन 11 की तरह ऑलमोस्ट सेम डिजाइन में आने वाला 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, जिसके अंदर एक एलईडी फ्लैश और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी दिया हुआ है। और सामने की तरफ यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम साइज का नॉच दिया हुआ है डिस्प्ले के ऊपर की तरफ, जहाँ पर के सेकेंडरी स्पीकर है ईयरपीस के अंदर, साथ में यहाँ पर फेस आईडी के सेंसर वगैरह हैं। और फेस आईडी पहले की तरह काफी ज्यादा एक्यूरेट है और एकदम से डार्क, मतलब कि अंधेरे में भी अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो फोन की डिस्प्ले के रोशनी से ही ये अनलॉक हो जाता है। बाकी डिस्प्ले के प्रोटेक्शन की बात करें तो आईफोन 12 सीरीज के सारे आईफोन्स के डिस्प्ले के ऊपर दिया हुआ है सिरेमिक सील्ड, जिसके जरिए 4 गुना बेहतर ड्रॉप परफॉर्मेंस मिल जाती है। वैसे मैं तो इसको गिराकर ट्राई नहीं करने वाला हूं। बाकी यहाँ पर वाटर रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन पहले ही की तरह मिल जाता है इस वाले आईफोन के अंदर। और नेक्स्ट फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर मिलता है एक 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि साइज में तो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया आईफोन 11 की तरह, लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले है, जिसके अंदर अगर आप कंटेंट वगैरह देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। डिस्प्ले के अंदर ब्लैक एकदम से डीप ब्लैक दिखते हैं और कलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा पंची निकल कर आते हैं इस डिस्प्ले के अंदर। और डिस्प्ले जो है पहले वाले आईफोन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इंडोर में तो बड़े आराम से इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ में आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इस डिस्प्ले के अंदर जो भी चल रहा है बड़े आराम से देख सकते हैं। और पिक्सल डेंसिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है, सो आप एकदम से करीब से भी देखेंगे तब भी डिस्प्ले के अंदर आपको पिक्सल्स नज़र नहीं आने वाले हैं। और जो साइड के ब्लैक बॉर्डर्स हैं, मतलब कि जो बेजल्स हैं कंपेयर टू 11 थोड़े से थिन हैं, और जो फॉर्म फैक्टर है वो भी थोड़ा सा डिस्प्ले का टॉलर है कंपेयर टू 11। सो कंपेयर टू 11 सिंगल हैंड से यूज करने में दिक्कत कम होती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर अगर कंपेयर करें आईफोन 11 से तो एक काफी तगड़ा अपग्रेड मैं बोलूंगा। और यही सेम डिस्प्ले आईफोन 12 प्रो के अंदर भी दिया गया है, जो कि 40,000 रुपए और देने पड़ेंगे तब आपको मिलेगा। और डिस्प्ले क्वालिटी के अलावा बात करें साउंड क्वालिटी की तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स पहले भी मिलते थे आईफोन 11 के अंदर, यहाँ पर भी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी क्वालिटी काफी बढ़िया है। ये रहा एक छोटा सा सैंपल। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एप्पल आईफोन 12 सीरीज के अंदर एप्पल ने दिया है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर टिल डेट एप्पल A14 बायोनिक चिपसेट, और जो कि पिछले वाले A13 बायोनिक चिपसेट से 15% के अप्रॉक्स फास्टर है। और वैसे A13 बायोनिक चिपसेट भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर था, परफॉर्मेंस की वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पर तो लेटेस्ट है तो और भी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आईफोन 12 के अंदर। डे टू डे टास्क में तो कोई भी दिक्कत होने ही नहीं वाली। हाई एंड सेटिंग्स पर आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं आईफोन 12 के अंदर, सो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और एप्पल ने जब कह ही दिया है A14 बायोनिक वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर है तो बहुत ज़्यादा कहने को कुछ बचता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हीटिंग इशू तो ज़रूर से मुझे नज़र आया आईफोन 12 के अंदर। एक तो चार्जिंग के दौरान जब 20 वॉट के चार्जर से मैं चार्ज कर रहा था, दूसरा जब मैंने इसको गेम खेल के ट्राई किया तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हीट हुआ फ़ोन। लेकिन अभी तक मैं बताना चाहूँगा मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया होगा और नहीं आया होगा तो एप्पल ज़रूर से इसको नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उसके अंदर फिक्स कर ही देगा। सो ऑन पेपर तो नंबर्स में आपको काफ़ी बेहतर दिखाई देगा A14 चिपसेट, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नोटिसेबल डिफरेंस ज़रूर से देखने को मिलता अगर एप्पल देता डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि इस बार एप्पल ने बचा लिया अगले वाले आईफोन 13 के लिए। नेक्स्ट बात करें चार्जिंग और यूसेज टाइम के बारे में तो 20 वॉट के चार्जर के थ्रू 0 to 50% चार्ज करने में लग जाता है करीब आधा घंटा, और फुल चार्ज करने में लग जाता है 0 to 100% करीब 2 घंटे के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है।
करीब 2900 कुछ mAh की बैटरी मिलती है फ़ोन के अंदर। और इसके ज़रिए ब्रांड कहता है वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा 15, 16, 17 घंटे के अप्रॉक्स का, लेकिन टिपिकल यूसेज में आपको मैं बताना चाहूँगा 6-7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल सकता है iPhone 12 से। वैसे अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है इसको, जल्दी टेस्ट करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम की गई है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम या फिर iPhone 11 के कंपेरिजन में थोड़ा सा बेटर आपको यूसेज टाइम मिल जाता है iPhone 12 की बैटरी से। और मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है iPhone 12 के अंदर, जिसके लिए आपको चार्जर अलग से बाय करना होगा। और यहाँ पर जो एक मैग्नेट डाला गया है वो बैक पैनल में है, जिससे कि आप कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें चिपका सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कैमरास की, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आईफोन्स के अंदर। तो यहाँ पर iPhone 12 के अंदर रियर में दिया गया है एक 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। इसके अलावा फ़ोन के फ्रंट में आएंगे तो यहाँ पर भी दिया गया है एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और iPhone 12 के अंदर सॉफ्टवेयर के जरिए कई सारे ऑप्टिमाइजेशन और अपग्रेड दिए गए हैं, जैसे कि सारे ही कैमरास के अंदर नाइट मोड दिया गया है। साथ में वीडियो के अंदर भी HDR दिया गया है, जिसकी वजह से आप डॉल्बी विजन के अंदर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो रिकॉर्ड कर पाएंगे iPhone 12 के अंदर वो है 30 FPS पर। iPhone 12 Pro और Pro Max के अंदर आप 60 FPS पर भी डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अभी के लिए ये कुछ क्विक फोटोज एंड वीडियोस के सैंपल्स जो मैंने कैप्चर किए हैं iPhone 12 से। तो इंडोर में क्लोजर शॉट्स में देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है फोटोज़ के अंदर। बैकग्राउंड में बोके मतलब कि ब्लर जो है वो भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है। कलर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड और पंची देखने को मिलते हैं फोटोज़ के अंदर। आउटडोर में डे लाइट में भी आपको काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलती है नॉर्मल शॉट्स में और अल्ट्रा वाइड कैमरा के थ्रू भी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको सेल्फी कैमरा से कैप्चर करना है तो कोई भी ब्यूटिफिकेशन वगैरह तो नहीं मिलता है, एकदम नेचुरल फोटो मिलती है। साथ में पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के थ्रू। सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा के अंदर भी जहाँ पर के एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपर सही देखने को मिलता है। बाकी नाइट मोड में यहाँ पर काफ़ी अच्छी फोटोज़ मिलती हैं फ़ोन के कैमरास के थ्रू। इसके अलावा ये रहे कुछ वीडियो सैंपल्स जहाँ पर कि आप देख सकते हैं। अभी के लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, 1080p 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है और रियर कैमरा से मैक्सिमम 4K 60 FPS तक के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अभी के लिए आप जो वीडियो अब देख रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 60 FPS सेकेंडरी रियर कैमरा मतलब कि अल्ट्रा वाइड कैमरा के थ्रू। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, डिटेल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है, ऑलमोस्ट सेम डिटेल्स मिलती हैं जैसे कि मेन कैमरा से मिलती हैं। और 1080p 30 FPS और 4K 30 FPS के अंदर आप डॉल्बी विजन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट अप होकर वीडियो देखने को मिलता है। और रियर कैमरा से 1080p 240 FPS पर स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्लो मोशन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। अभी के लिए ये जो शॉट है मैंने इवनिंग में सनसेट के आसपास के टाइम पर रिकॉर्ड किया था और क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। डिफरेंट लाइट कंडीशंस में फोटोज और वीडियोस के अंदर काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है iPhone 12 के कैमरा से। और वीडियोस के मामले में तो यही वाला आईफोन नहीं, अगर आपने कोई सा भी आईफोन यूज किया है पहले तो आपको पता होगा वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आईफोन से अच्छा कोई भी फ़ोन का कैमरा परफॉर्म नहीं करता है। मैंने अपने इस चैनल पर 0 सब्सक्राइबर से लेकर 100 के सब्सक्राइबर का जो सफ़र था वो तय किया था iPhone 7 के रियर और फ्रंट कैमरा से। पीछे जाकर वीडियोस आप देख सकते हैं कैसी थी iPhone 7 की क्वालिटी। और फाइनली अब मैं बात करूं क्यों मुझे लगता है iPhone 12 सीरीज लाइनअप का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी iPhone 12 मिनी से पहले कंपेयर करें तो इसके और iPhone 12 मिनी के प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये कम देके आपको कॉम्पैक्ट सा आईफोन मिलता है, जो कि साइज़ में कंपेयर करें तो आईफोन ऐसी से भी छोटा है। डिस्प्ले आपको OLED मिलता है, सेम डिस्प्ले, लेकिन जो साइज़ है वो है 5.4 इंच का, सो काफ़ी छोटा डिस्प्ले है। इसके अलावा जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी iPhone 12 मिनी के अंदर कम है, 2200 mAh की बैटरी है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप भी मिलेगा iPhone 12 मिनी के अंदर। और मुझे लगता है 12 मिनी जो भी कंसीडर करेगा वो उसको खरीदेगा एज अ सेकेंडरी स्मार्टफोन, या फिर छोटे ही फ़ोन पसंद होंगे तो वो उसको खरीद सकता है। अदरवाइज 10,000 रुपये खर्च करके यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है 6.1 इंचेस का ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले iPhone 12 Pro के अंदर भी मिलता है, जिसके लिए आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। और 40,000 रुपये के हिसाब से 12 और 12 Pro में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। एक पीछे की तरफ कैमरा एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक लाइडर सेंसर मिलता है, साथ में जो फ्रेम है वहाँ पर स्टेनलेस स्टील का है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का है और पीछे की तरफ मैट फिनिश में आपको बैक देखने को मिलता है। सो 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स लग्जरी तो लगते हैं हाथ में जब पकड़ते हैं, लेकिन 40,000 रुपए का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 40,000 रुपए लेकर जाएंगे तो वन प्लस का एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन 12 प्रो खरीदने के बाद भी खरीद सकते हैं। सो ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और अगर आप एकदम से लग्जरी वाला फील चाहते हैं तो ज़रूर से 12 प्रो या फिर 12 प्रो मैक्स के लिए जा सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा 12 प्रो नहीं, अगर इतना पैसा है तो 12 प्रो मैक्स ही खरीदिएगा। अदरवाइज आईफोन 12 मेरे हिसाब से आईफोन 12 सीरीज़ का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन है, जिसको अगर आप खरीदेंगे तो आपका जो एक एक पैसा है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। 5G सारे के सारे फ़ोन्स में मिलता है, तो फ्यूचर प्रूफ हैं सारे के सारे, 3, 4, 5 साल तक बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आईफोन अपने आईफोन के लॉन्च के बाद 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट भी देता है। सो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में आप कौन सा वाला आईफोन खरीदने जा रहे हैं, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो या फिर मैक्स वाला, कमेंट में जाके बता सकते हैं। ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जो भी ये वाला फ़ोन खरीदने को सोच रहे हैं उनके पास। बाकी आपका कोई और सवाल हो और कुछ देखना है आईफोन 12 के अंदर गेम प्ले वगैरह तो नीचे कमेंट में जाके जरूर बताएगा, मैं जरूर से कंसीडर करूंगा आपका रिकमेंडेशन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैंने खरीदा था केस एंड प्रोटेक्टर वाला सेट, तो वो मैंने इंसर्ट कर दिया है आईफोन को, अभी इसी के साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके पीछे ट्रांसपेरेंट है तो फ़ोन दिखता रहता है, साइड जो है थोड़ी सी सॉफ्ट है और काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाती है, कैमरा भी सेफ रहता है और आगे डिस्प्ले की तरफ भी थोड़ा सा एजेस जो हैं वो उठी हुई हैं, जिससे कि आगे भी प्रोटेक्शन मिल जाता है फ़ोन को। अगर आपको चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं।